मिशन क्राइम करप्शन फुल स्टॉप, पीस प्रोग्रेस नॉन स्टॉप, मतलब अपराध और भ्रष्टाचार पर पूर्ण विराम, शांति समृद्धि अविराम के इस 5वीं कड़ी में श्रवण कुमार की तरफ से स्वागत है आप सभी का। आपने पिछले 4 एपिसोड में देखा कि मैंने परत दर परत कुछ गंभीर भ्रष्टाचार के अपराधों का जिक्र किया। आपने उसे देखा भी और संबंधित अधिकारियों को मैंने व्हाट्सएप भी किया, लेकिन कार्रवाई बिल्कुल शून्य है। इसलिए आज मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली के आदेश का, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश का और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी के तमाम दिशा निर्देशों का, आदेशों और निर्देशों का हवाला देकर सीधे कार्रवाई करने की बात करूंगा और कार्रवाई ना करने वाले कार्यपालक के ऊपर कार्रवाई करने की बात करूंगा। तो सुनिए प्लीज। संपत्ति के लालच ने भ्रष्टाचार को कैंसर बनाया, सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली। ये है, ब्यूरोक्रेसी न आदेश मानती और न काम करती है, माननीय हाई कोर्ट प्रयागराज। पुलिस के काम में दखल नहीं तो क्यों नहीं मिल रहे नतीजे, माननीय योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश सरकार। लंबित प्रकरण पर तय करें जिम्मेदारी, माननीय योगी आदित्यनाथ। चिन्हित किए जाएं भूमि पर कब्जा करने वाले लोग, माननीय योगी आदित्यनाथ। सूची बनाकर भू माफिया पर करें कार्यवाही, माननीय योगी आदित्यनाथ। इसके पहले अभी 1 महीना के भीतर का एक और निर्देश है कि यदि कार्यालयों में दिखेंगे बिचौलिए तो नपेंगे अधिकारी। जरा ये सोचिए, इतनी बड़ी बातें, इतने सारे निर्देश, इतने सारे आदेश, फिर भी जरा सा जू नहीं रेंग रहा है इस जराइम करने वाले अफसरों पे और माफियाओं पे। क्या ऐसा होने दिया जाए? कतई नहीं। इसलिए जागिए नौजवानों, जागो, जागरूक लोगों, आओ एक संस्था बनाएं, एक टीम बनाएं और इस पे पूरी तरह हमला करें ऐसे लोगों पे, और खुद भी निजात पाएं, अपने गांव, कस्बे, जिले, तहसील, मंडल, प्रदेश और देश को इससे मुक्त कराएं। जरा सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति, यूं तो कमी किसी के भी भीतर हो सकती है क्योंकि मानव ही तो हर कोई है। हम किसी को 100% क्लीन चिट खुद के साथ भी किसी को नहीं दे सकते। बावजूद बहुलता किसकी है, सघनता किसकी है, प्रबलता किसकी है, हिंसक कौन है, अपराधी कौन है, इसका तो फर्क होना चाहिए ना। लेकिन आज ऐसे व्यक्ति जो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठा हो और जिसकी बहन अपने मान, सम्मान, स्वाभिमान के साथ एक छोटा सा उद्यम, छोटा सा कार्य करके अपना जीविकोपार्जन कर रही हो, उस सूबे के मुखिया के सूबे में एक चपरासी हजारों का माल रोज लूट कर ले जाता हो, एक अदना सा अपराधी खुलेआम भ्रष्टाचार और अपराध को जन्म दे रहा हो और उसका पूरा संरक्षण, पूरा पोषण और पूरा प्रोटेक्शन कार्यपालक कर रहा हो, ये काबिले बर्दाश्त तो कतई नहीं है ना। इतनी बड़ी हिमाकत को हम सब बर्दाश्त करते रहें? अरे खून नहीं है, पानी है, अगर इस सब चीज़ों को हम बर्दाश्त करते रहें और झेलते रहें और भोगते रहें। इसलिए आइए तय करते हैं कि अपराध और भ्रष्टाचार को नेस्तनाबूद करेंगे। ये शुरुआत अपने गांव से करिए, अपने तहसील से करिए, अपने जिले से करिए, अपने कस्बे से करिए, अपने स्तर से करिए और अपना डिटेल दीजिए। मैं आपको जोड़ूंगा, आपके पास कल से आना मैं प्रारंभ करूंगा और फिजिकली मैं आपके बीच भी मिलूंगा। तो आज मैं एक एक घटनाओं का जिक्र करना शुरू किया हूं, 5वां एपिसोड से शुरू कर रहा हूं और ये सिलसिला
कार्रवाई के लिए चलेगा। घटनाओं का सीधा जिक्र और कार्रवाई की सीधी मांग, और कार्रवाई न करने वाले कार्यपालक के विरुद्ध कार्रवाई की सीधी मांग, और सीधे चीफ मिनिस्टर तक ये जाए बात। इतना मैं दमखम रख के चलना चाहता हूं, और माननीय चीफ मिनिस्टर से एक बार मुलाकात हो जाए और कड़ी कार्रवाई का एक सनसनाता हुआ तीर भ्रष्टाचारी के सीने में धंस जाएगा। जमाना देखेगा, दुनिया देखेगी, अपने आप ये भ्रष्टाचार रुक जाएगा। इसलिए मैं एक छोटे से गुनाह की बात करके उस पर कार्रवाई करने की अपील करके इस कड़ी को समाप्त करूंगा, बात को समाप्त करूंगा। शेष एक एक बातें, एक एक घटनाएं हर कड़ी में कि मैं लाता रहूंगा और कार्रवाई की मांग करता रहूंगा, और कार्यपालक सुन लें, जिम्मेदार सुन लें कि उसके उस घटना पर निश्चित और सुनिश्चित कार्रवाई होनी ही चाहिए। और ये भी याद रख ले पुलिस और प्रशासन कि मेरे विरुद्ध जो भी मुकदमे हैं, कुछ लोगों को मारने का, पीटने का, मोहम्मद सलमान के पिता मोहम्मद एहसान को पीटने का आरोप है मुझे, मेरे ऊपर जो था, ग्राम सभा चिलबिलवा, थाना गुलरिया, जनपद गोरखपुर का रहने वाला है। पुलिस वालों को मेरे ऊपर मारने और पीटने का आरोप है, और वो जान लेने का आरोप है। वो जान बचा करके भागे हैं, उनकी वर्दी मैंने फाड़ा। ये सारे और सारे झूठे आरोप हैं। 100% मेरे पास अकाट्य साक्ष्य है। इन्हें 100% झूठा साबित करने का अकाट्य साक्ष्य है। इसलिए ये फर्जी मुकदमा कराने वाले लोग ये बचेंगे नहीं। इनको भी मैं ले आऊंगा, जिसका मेन मुख्य व्यक्ति रामधवन निषाद पुत्र तीरथ निवासी ग्राम रामपुर चकिया, थाना श्यामदुर्वा, जनपद महाराजगंज है। और इस सारी चीज़ों का मैं अब एक एक घटनाओं का जिक्र करूंगा, फिर उस पर कार्रवाई की बाद अब अपील करूंगा। मेरे जनपद के नवागत एसपी, इनकी छवि अब तक अच्छी है, मुझे जानकारी है। जिलाधिकारी महोदय की भी छवि अच्छी है और बातों को पूरी तरह सुनते हैं। वो अलग बात है कि जनपद स्तर पे बैठा हुआ कोई भी जिलाधिकारी, जिम्मेदारियां और काम बहुत है, इसलिए हर बातों को नहीं सुन पाएगा, हर बातों का निस्तारण नहीं कर पाएगा। इसका लाभ उठा करके भी मातहत अपनी वाली कर लेते हैं और गलतियां कर रहे हैं। लेकिन अगर हार्ड कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई हो तो सब लोग अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल सावधान हो जाएंगे और अच्छे से काम करेंगे। तो ज़्यादा वक्त ना लेकर के मैं 22 जनवरी 2024 की घटना का जिक्र करता हूं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी का स्पष्ट निर्देश था कि आज की तारीख में प्राण प्रतिष्ठा के दिन न शराब की, न मीट की, न मछली की दुकानें खुलेंगी, न बिक्री होगी। और इस दिन दोपहर 12-1 बजे के बाद रमाशंकर सिंह और पप्पू सिंह, ग्राम प्रधान माधोपुर, थाना श्यामदुर्वा, जनपद महाराजगंज का लड़का अनिल सिंह और इनका भतीजा दिनेश सिंह पुत्र उमा सिंह और राजू सिंह पुत्र वेद प्रकाश निवासी ग्राम माधोपुर, थाना श्यामदुर्वा, जनपद महाराजगंज, और राजेंद्र निषाद का लड़का नाम अज्ञात, ये चारों लोग मिल करके 5-7-8 बाहरी हंटिंग करने वाले, फिशिंग करने वाले लोगों को बुला करके और मत्स्य आखेट कर रहे थे, मछलियों की लूट कर रहे थे। ग्राम सभा धनहा लखीमा माधोपुर के संयुक्त जलाशय जो 40 से 50 एकड़ में फैला हुआ है, वहाँ पे लूट कर रहे थे। 112 नंबर की पुलिस जाती है और वहाँ पे मैं एक सदस्य को भेजता हूँ, उसे भी जानमाल की धमकी देते हैं, हाथ पैर तोड़ने की धमकी देते हैं, दोबारा ना आने की हिदायत देते हैं और मेरे नाम को भी लेकर के मुझे धमकी देते हैं। इसलिए थानाध्यक्ष श्यामदुर्वा से मेरी अपील है कि इनके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर कड़ी दंडात्मक कानूनी कार्रवाई करने का कष्ट करें, क्योंकि ये डकैती किए हैं, अनधिकृत रूप से उस ताल पे गए हैं। बाकी दोष अभी और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इस दोष पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर दंडात्मक कानूनी कार्रवाई करने का कष्ट करें। शेष विशेष अगली कड़ी, अगले एपिसोड, अगले ब्लॉग में साथ साथ मैं पुनः अवगत करा देना चाहता हूं कि कल से फिजिकली मैं आप जनपद महाराज की जनता के बीच आ रहा हूं। कहाँ जाऊंगा, किससे क्या बात करूंगा, ये आपके बीच इस हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे वेबसाइट के माध्यम से और हमारे अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपके बीच मैं आता रहूँगा, बताता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुभाकांक्षा आप सभी के लिए। फिर जाते जाते ये कहना चाहूंगा कि जनता से जागरण का जादुई अंदाज मांगता हूं, जागृत जन से बुलंद आवाज मांगता हूं, विधि से लक्ष्य भेदी परवाज मांगता हूं और सत्ता से 100% समाधान का आगाज मांगता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।